हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 10.2। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। हमारे पास एक सर्कल है और एक हमने क्यू पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की है। ये पॉइंट सपोज पी कर लेते हैं, जिसकी लेंथ 24 सेंटीमीटर है और डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम सेंटर इज 25। सेंटर से जो क्यू पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। रेडियस ऑफ सर्कल पता करना है, तो यानी कि मुझे OP की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एंगल OPQ है इट इज़ 90 डिग्री, क्योंकि जो रेडियस है वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। तो रेडियस परपेंडिकुलर है टेंजेंट के ऊपर, तो इसीलिए ये 90 का एंगल बनाएगा। नाउ इन ट्राइंगल OPQ ट्राइंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। परपेंडिकुलर OP, बेस PQ और हाइपोटेन्यूज OQ हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, OP की वैल्यू हमें नहीं पता, जो PQ है वो 24 है, 24 का स्क्वायर, और जो OQ है वो 25 का स्क्वायर है। 24 का स्क्वायर 576 होता है और 25 का स्क्वायर 625 होता है। 576 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो OP का स्क्वायर 49 है, तो OP की जो वैल्यू है वो 7 सेंटीमीटर है। तो OP जो है वो 7 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ गया। तो OP यानी कि जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर आएगा। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन A हम लोग टिक कर देंगे। ओके, आफ्टर दैट अब हम लोग करेंगे सेकंड क्वेश्चन। इसको हम लोग इरेज कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है फिगर हमें दी हुई है, तो पहले मैं फिगर बना देता हूं। यहां पर एक सर्कल और ये दो टेंजेंट्स P, T एंड Q। दिस इज द सेंटर, और ये हमने सेंटर O से OP और OQ ज्वाइन करना है। एंगल POQ 110 डिग्री हमें गिवन है, तो PTQ ये हम लोगों को एंगल फाइंड आउट करना है। तो बड़ा ही सिंपल यहाँ पर हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। जब भी हमारे पास एक सिंगल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ होती हैं और सेंटर से हम लोग ज्वाइन करके इस टाइप का क्वाड्रेटरल बनाते हैं, तो हमें याद क्या रखना है कि सेंटर में बना हुआ एंगल और टेंजेंट्स के बीच में बना हुआ एंगल दे आर सप्लीमेंट्री। मतलब एंगल POQ प्लस एंगल PTQ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऐड अप होके 180 यानी सप्लीमेंट्री बनेगा। POQ की वैल्यू 110 डिग्री है, PTQ हमें नहीं पता 180, तो 110 माइनस हो जाएगा तो 70 डिग्री हमारा आंसर आएगा। तो ऑप्शन B यहाँ पर टिक लगेगा। ये हम लोगों को एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है जिसमें प्रूव करना है कि इन दोनों का सम सप्लीमेंट्री है, वो प्रूव करें। तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि y इन दोनों का सम
180 होता है। तो इसीलिए हम लोगों को इसके बारे में मतलब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्यों हुआ, क्योंकि इसका प्रूफ हमारे एक्सरसाइज में आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, टेंजेंट्स PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle 80 डिग्री। हमारे पास एक सर्कल है, PA एंड PB, ये टेंजेंट्स है हमारे पास P पॉइंट से, और सेंटर O है। तो ये 90 डिग्री का एंगल हम लोग पहले ही लिख सकते हैं, रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल, और इनके बीच में जो एंगल है वो 80 डिग्री का बन रहा है। तो POA फाइंड करें, POA, तो इट मीन्स हमें ये वाला जो एंगल है वो फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने थ्योरम 10.2 जो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होती हैं। अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो इट मीन्स ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो उसी को यूज़ करेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग वहाँ पे प्रूफ के चक्कर में नहीं जा सकते MCQ में। हमें ये जो बात है वो टिप्स पे होनी चाहिए। जब ऐसा सिचुएशन होता है तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। अब देखिए, पहले सेकंड क्वेश्चन की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे हम लोग। ये वाला एंगल P और जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, हमें पता है इस सिचुएशन में सप्लीमेंट्री यानी कि 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। P की वैल्यू 80 डिग्री है, तो जो एंगल O है वो हमारे पास 100 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल O 100 डिग्री हो जाएगा। अब एंगल O के दो हमने पार्ट्स किए हैं, तो इट मीन्स जो POA है वो 100 का हाफ यानी कि 50 डिग्री होगा। तो इसीलिए POA 50 डिग्री हम लोगों का आंसर आ जाएगा, और यही हम लोगों से पूछा गया था। तो ऑप्शन A जो है वो हमारा आंसर बनेगा। तो ये 40 का होगा, ये 50 का, ये भी 50 का, ये 40 का। तो मतलब टेंजेंट्स के बीच में भी एंगल बाइसेक्ट होता है और सेंटर वाला एंगल भी बाइसेक्ट होता है, अगर इस तरीके से क्वाड्रेटरल बनती है तो। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 4। इसको आप इरेज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। हमारे पास एक सर्कल है, और ये हमने ड्रॉ कर दिया एक डायमीटर। ये सेंटर हो गया पॉइंट O, और इस डायमीटर के एंड्स पर हमने टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है लाइक दिस, और हमें प्रूव करना है कि दीज आर पैरेलल। सपोज कर ले, दिस इज पॉइंट A, दिस इज B, XY, X डैश Y डैश। तो हम लोग ये लिख सकते हैं, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव X डैश A Y डैश पैरेलल विद X B Y। तो हमें ये जो टेंजेंट्स हैं वो पैरेलल है, ये प्रूव करना है। चलिए शुरू करते हैं। इन फिगर में क्या है, एंगल OAX डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री। जो OAX डैश एंगल है वो 90 डिग्री का है। Y जो रेडियस है वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। आफ्टर दैट एंगल OBY इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। OBY ये भी एंगल 90 डिग्री का होगा, सेम रीजन। जो रेडियस है वो टेंजेंट के ऊपर
परपेंडिकुलर होता है। यू कैन क्लियरली सी फ्रॉम, इसको अगर मैं 1 लेट कर लूं, इसको 2 लेट कर लेता हूं, हाँ जी। तो इसको अगर हम लोग 1 मान लें और इसको अगर हम लोग 2 मान लें, तो फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल ओ ए एक्स डैश इज इक्वल टू एंगल ओ बी वाई, तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए। और साथ में ये क्या एंगल बना रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि जो लाइंस हैं, यानी कि जो एक्स डैश ए है वो आपका बी वाई के पैरेलल हो गया, या फिर एक्स डैश ए वाई डैश एक्स बी वाई के पैरेलल हो गया। और यही हम लोगों ने प्रूव करना था। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और जब ये इक्वल हो जाते हैं तो लाइंस आर पैरेलल, ये लाइंस पैरेलल होती हैं और यही हम लोगों ने प्रूव करना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों का डन हुआ। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात। Prove that perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center। देखिए क्या प्रूव करना है हमें। हमारे पास एक सर्कल है और ये सेंटर लगा लेते हैं ओ, नहीं सेंटर नहीं लगाएंगे, अभी सेंटर नहीं, अभी कोई रैंडमली पॉइंट मान लेते हैं ओ, अभी सेंटर नहीं है। और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सपोज कर लेते हैं पॉइंट P पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। अभी आप कहोगे कि फिर ये सेंटर ही हो गया। एक्चुअली में हमें यही प्रूव करना है कि मैं लिखता हूं यहाँ पे गिवन OPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री, PQ इज टेंजेंट, और प्रूफ क्या करना है, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। जो O है वो सर्कल का सेंटर है, ये हमें प्रूव करना है। तो कहने का मतलब है कि वैसे तो हमें पता है कन्वर्स एक तरह से प्रूव करना है, तो हम लोग कैसे करने वाले हैं अब उसकी बात यहाँ पे करेंगे। चलिए, लेट O डैश इज द सेंटर ऑफ सर्कल। तो हम लोगों ने क्या किया, हमने सर्कल के अंदर एक पॉइंट लेट कर लिया O डैश और उसे मान लिया कि वो सर्कल का सेंटर है। फर्स्ट पॉइंट, ज्वाइन O डैश P। O डैश P को हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया लाइक दिस। तो हमने O डैश P को ज्वाइन कर दिया। एंगल O डैश PQ इज इक्वल टू 90 डिग्री, रेडियस टेंजेंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। O डैश PQ 90 डिग्री है क्योंकि रेडियस टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर एंगल बनाते हैं। ओके, फोर्थ, एंगल OPQ 90 डिग्री है, गिवन है, ये रेडियस ही होगा। अगर O डैश हमने सेंटर माना है तो ये रेडियस, तो ये 90 का, और OPQ 90 का गिवन है। और इसको हम लोग ओके यहाँ पे अगर कर देंगे तो दिख जाएगा। फिफ्थ पॉइंट, सो
ओ पी क्यू इज इक्वल टू ओ डैश पी क्यू। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल हो गया, क्योंकि हमने अभी लिखा ओ डैश पी क्यू इज इक्वल टू ओ पी क्यू, दोनों 90 के इक्वल है। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन O and O dash are the same points। और ये चीज तभी पॉसिबल हो सकती है अगर O एंड O डैश एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फिर अगर ये दोनों से पॉइंट एक ही हैं तो O डैश हमने क्या लेट किया है, सेंटर। तो इसीलिए विच मीन्स O is the center of the सर्कल। तो O जो है वो सर्कल का सेंटर प्रूव हो गया। अगर O एंड O डैश आर द सेम पॉइंट, तो O डैश अगर मैं सर्कल का सेंटर मान के चल रहा हूं तो फिर ऑटोमेटिकली है कि O जो है वो सर्कल का सेंटर प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों का डन हुआ। थियोरेटिकल है थोड़ा सा, तो आपको ऐसे पॉइंट बना के अगर आप लिख दोगे तो प्रॉपर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। ए पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ, और ये जो पॉइंट ए है वो सर्कल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर अवे है। मतलब दिस इज पॉइंट ए, ये सर्कल का सेंटर ओ लगा लो, इसका डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, और जो टेंजेंट की लेंथ है इसको बी पॉइंट मान लो, वो 4 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल यानी कि ओ बी हमें फाइंड करनी है। ये जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था एमसीक्यू, वैसा ही क्वेश्चन अपने पास बन गया है। एंगल जो बी है वो 90 डिग्री का होगा, क्योंकि जो रेडियस है वो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम OB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। जो AB है वो 4 है, 5 है, 16, 25। जो 16 है उसे शिफ्ट करेंगे तो वो माइनस का हो जाएगा 9। तो जो OB की वैल्यू है वो हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। जब रूट लेंगे तो 9 का रूट 3 होगा, तो जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर कैलकुलेट होकर आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन, सिर्फ करना क्या है, वर्डिंग वहाँ पे अच्छे से समझनी है और फिर आपको सॉल्यूशन करना है। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, 25। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 इज 2 concentric circles are of radii 5 and 3 सेंटीमीटर। 2 सर्कल्स हैं, कंसेंट्रिक मतलब दोनों का जो सेंटर है वो सेम है। एक का रेडियस है 5 सेंटीमीटर, मान लेते हैं लाइक दिस इज 5 सेंटीमीटर पॉइंट ए, एंड जो छोटे वाला सर्कल है वो 3 है रेडियस में। कंसेंट्रिक मतलब जब सेंटर सेम होता है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल।
बड़े सर्कल की कोड की लेंथ पता करें विच टचेस दी स्मॉलर सर्कल, यानी कि छोटे सर्कल के लिए वो टेंजेंट का काम कर रही है और बड़े सर्कल की वो कोड है। तो ए पी बी, तो मुझे ए बी जो है वो फाइंड आउट करनी है। ए बी बड़े सर्कल के लिए कोड है, स्मॉलर सर्कल के लिए टेंजेंट है पॉइंट पी पर। बड़ा आसान है। एंगल जो पी है वो 90 डिग्री है, क्योंकि जो रेडियस है वो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ओके, ये 90 का एंगल। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। परपेंडिकुलर है OP, बेस है AP और हाइपोटेन्यूज है OA। तो OP जो है वो 3 है, AP है, OA 5 है। तो ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। तो 9 प्लस AP का स्क्वायर 25, तो 9 माइनस कर देंगे तो 16 आ जाएगा। तो AP का स्क्वायर 16 है, तो AP जो है वो मेरे पास 4 सेंटीमीटर आ गया। तो जो AP की वैल्यू है वो मेरे पास 4 सेंटीमीटर आ गई। अब AB निकालनी है, तो जो AB है वो AP का डबल होगी। तो 8 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन वाई क्यों डबल होगी, इसका रीजन है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड। देखिए, लार्जर सर्कल के लिए तो ये एक कोड है AB, और जो परपेंडिकुलर से जो सेंटर से परपेंडिकुलर होता है वो कोड के 2 बराबर हिस्से करता है। तो मतलब P मिड पॉइंट हो गया। तो अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगी, तो 4 + 4 8 सेंटीमीटर, और ये हमारा आंसर डन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों ने डन किया। ओके, इसको इरेज करेंगे अब, ताकि क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग चले। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक फिगर दी हुई है क्वाड्रिलेटरल ABCD। मैं फिगर बनाता हूं यहां पर। ओके, तो ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD, और इसके अंदर एक सर्कल है। तो दिस इज द सर्कल। तो हमें प्रूव करना है कि जो AB है, टू प्रूव AB प्लस CD का जो सम है, यानी कि ऑपोजिट साइड्स का जो सम है, वो दूसरे ऑपोजिट पेयर के साइड्स के सम के इक्वल होता है। ये हमें प्रूव करना है। AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। तो ये हम लोग प्रूव करने वाले हैं। तो लेट अस सी, लेट अस प्रूव इट। इसको अपन नाम दे देते हैं P Q R S। तो हमने ये जहां जहां पे सर्कल को टच हो रहा है साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, हमने नाम P Q R S यहां पर गिवन कर दिए। नाउ प्रूफ। फिगर में देखिए, हम लोगों को यहाँ पे लेफ्ट साइड उठा लेते हैं। चलिए लेफ्ट साइड उठा लेते हैं, आपको समझाना मेरे लिए आसान रहेगा। AB प्लस CD, तो हमने लेफ्ट साइड उठा लिया AB प्लस CD। देखिए AB कैसे बना है, AB बना है AB प्लस PB, इनको और इनको प्लस करके, और CD कैसे बना है CR प्लस RD को जोड़ के। तो CD और AB को हम लोगों ने ब्रेक कर लिया साइड्स में, जो भी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। अब जो AP है वो AS के इक्वल है,
तो यहाँ इसको 1 बना लेते हैं अपन पहले। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा AP बराबर है AS, ये वाला इसके इक्वल है। PB इक्वल है BQ के, ये वाला इसके इक्वल है। उसके बाद QC CR के इक्वल है, ये वाला। और जो DR है वो DS के इक्वल है। और इन सभी की एक ही वजह है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। बाहर किसी एक पॉइंट से ड्रॉ होने वाली टेंजेंट्स इक्वल होती हैं, A से AS और AP, B से BP और BQ, C से CR और CQ, D से DR एंड DS। तो ये इक्वल है। अब ये वैल्यूज को 1 में पुट कर देंगे, पुट इन 1 में पुट करने वाले हैं। AB प्लस CD में तो कोई चेंज नहीं आएगा। AP की जगह AS कर दें, PB की जगह BQ, CR की जगह QC और DR की जगह DS। तो हमने मतलब AP, PB, CR और RD को रिप्लेस कर दिया। नाउ AS प्लस DS BQ प्लस QC। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, AS के साथ DS लिख दिया है और BQ और QC पहले से वैसे साथ है, तो ये अलग साइड में हो गए। करने की वजह क्या है, बड़ा ही सिंपल इसका रीज़न है। लेफ्ट साइड में कोई चेंज नहीं, AB प्लस CD। AS में अगर आप DS जोड़ेंगे तो ये AD बन जाएगा, और BQ में QC जोड़ेंगे तो ये BC बन जाएगा। तो आप क्लियरली देख सकते हैं AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, और यही हम लोगों ने प्रूव करना था। इट इज इक्वल टू RHS, और ये हमारा प्रूव हो गया। तो ऐसे आप थ्योरम 10.2 का यूज़ करके ये वाला क्वेश्चन डन कर सकते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 क्वेश्चन हमारा डन हुआ। इसको क्लियर करते हैं और अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में अगेन मेरे पास एक फिगर है, तो मैं पहले यहाँ पर फिगर ड्रॉ करूँगा। ये मेरे पास एक सर्कल, एक्स पी वाई। तो ये हमारे पास ये वाई है, दिस इज पॉइंट ए। यहाँ पे एक पॉइंट ए बनाया हुआ है और एक टेंजेंट हमारे पास और है, एक्स डैश क्यू वाई डैश, दिस इज, और दिस इज द पॉइंट सी, दिस इज ए। ओके, तो मैं समझ गया। यहाँ पे ये पॉइंट y को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पर ए पॉइंट है, तो ए सी एंड दिस इज पॉइंट बी। एक लाइन सीधी ये सेंटर से पास हो रही है O, तो O एंड Y, O एंड Y, O एंड A, OA को ज्वाइन किया गया है और OB को ज्वाइन किया गया है। ओके, तो ये हमारे पास फिगर गिवन है क्वेश्चन नंबर 9 में। अब गिवन क्या है, जो XY है वो X डैश Y डैश के पैरेलल है। पहला पॉइंट ये गिवन है, और टेंजेंट AB हमने ड्रॉ की है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C पर, और प्रूव करें कि AOB एंगल AOB 90 डिग्री के बराबर है, यानी कि ये एंगल हमें
90 डिग्री प्रूव करना है। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन में जो प्रूव वाला पार्ट है वो है। चलिए करते हैं। हमें कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करनी पड़ेगी, जॉइन OC, मतलब O और C को ज्वाइन कर ले। ज्वाइन कर लिया। अब चलिए, अब हम लोग प्रूफ पे चलेंगे। ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OAC, OPA एंड OAC, तो ये दो ट्राइंगल्स हम लोग उठाएंगे। जो OP है वो OC के इक्वल है, दैट इज रेडियाई, ये रेडियस है OP एंड OC। उसके बाद OA इज इक्वल टू OA कॉमन। और तीसरा पॉइंट, जो आपका PA है या AP है वो AC के इक्वल है, AC AP। वाई दे आर इक्वल? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स ड्रॉ होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो तीन साइड हमारे इक्वल आ गए। तो बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल OPA कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल OCA के। तो OPA OCA के कॉन्ग्रुएंट हमारी प्रूव हो गई। अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CPCT वी कैन से कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT, ये हो गया। इसी तरीके से ये दो ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगी, लेकिन हमें प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग एक पार्ट बहुत अच्छे तरीके से प्रूव कर चुके हैं। तो सिमिलरली लिख के हम लोग लिख देंगे एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। अगर आप प्रूव करके दिखाना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस में जाना पड़ेगा। दो ट्राइंगल्स कैसे 3 पॉइंट और देन बाय CPCT। नाउ POQ इज अ लाइन। POQ एक लाइन है, एक डायमीटर है। तो एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इन सभी एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक लाइन पर जितने भी एंगल्स बनते हैं उन सब का सम 180 होता है। हमें देखिए AOB चाहिए, यानी कि 2 एंड 3। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 को अपन एंगल 2 लिख लेंगे और 4 को एंगल 3 लिख लेंगे। तो मतलब जो जो एंगल्स मुझे चाहिए मैंने वो रख लिए और बाकी रिप्लेस कर दिए। 2 प्लस 2 2 2, 3 प्लस 3 2 3, 2 कॉमन ले लेंगे तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। जो 2 है वो 180 के डिवाइड में जाएगा तो 90 हमारा बन जाएगा और 2 प्लस 3 मतलब एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस तरीके से ये हम लोगों का प्रूव हो गया कि एंगल AOB 90 डिग्री के इक्वल है। ओके, चलिए इसको अब अपन इरेज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। पहले यहाँ तक फिगर बनाते हैं। एक सर्कल है और एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट खींची है, लेट मी से PA एंड PB, और इनके बीच का एंगल, दिस एंगल P is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। ये सेंटर है
तो ये सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर दिया गया है। तो उन्होंने हमें कहा है कि प्रूव करें एंगल O प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल जो टेंजेंट्स के बीच में बना है और जो सेंटर पे है दे आर सप्लीमेंट्री, यानी 180 का प्रूव करना है। याद हो हम लोगों ने MCQ जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज़ की थी और मैंने कहा था कि ये हम लोग को प्रूव है, तो वो प्रूव आ गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। इन क्वाड्रिलेटरल बन रही है AOBP। तो AOBP में एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल P इट इज इक्वल टू 360। इन चारों एंगल्स का सम 360 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी, क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। एंगल A और एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। वाई? रेडियस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। पुट कर देंगे वैल्यू 90 प्लस O प्लस 90 प्लस P इज इक्वल टू 360। तो एंगल O और P को तो इधर ही रख लें। 90 प्लस 90 180, जो उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो 360 में से 180 माइनस करेंगे 180 हमारे पास आंसर आ जाएगा। और यही हम लोगों ने प्रूव करना था कि सेंटर पे और टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल है दे आर सप्लीमेंट्री, मतलब 180 डिग्री। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10th भी हम लोगों का डन हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक हमारे इस एक्सरसाइज के डन हुए। हमारे पास 3 क्वेश्चंस रह गए हैं 11, 12, 13, जिसे हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तब तक के लिए इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, करके ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।